अब इलेक्ट्रोफाइल का वैल्यू पुट करेंगे अपन, कॉमन आपने कर लिया। इसके अंदर फर्स्ट करके और आपको हेडिंग करना चाहिए हेलोजिनेशन। क्या चीज है हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। रिएक्शन ESR चल रही है, ESR बोले तो बेंजीन। यहाँ आपने H ले रखा है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज न्यूक्लियोफाइल। हेलोजन से रिएक्शन करवाओगे, हेलोजन केमिकल बॉन्डिंग खूब सारा पढ़ रहे हो, हेलोजन का वैलेंस सेल आप जानते हो। यहाँ पर आपने क्वेश्चन किए हैं, जनरली क्या लिया जाता है बेटा जी, ये एनहाइड्रस लिया जाता है, ड्राई फॉर्म में लिया जाता है। ज्यादातर केस में AlCl3 होता है, लेकिन वो यहाँ आपको कंडीशन पर परेशान करेगा, घुमाएगा। एक ही शॉट में इसको खत्म कर लेते हैं कि यहाँ पर कंडीशन कुछ भी हो, कभी ये हो, कभी कोई हो, कभी कोई हो। कौन होगा? लेविस एसिड होगा। लेविस एसिड आप जानते हो, लोन पेयर एल्यूमिनियम ऑक्टेट इनकम्प्लीट, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हम लोन पेयर दे सकते हैं, आप लोन पेयर ले सकते हो, ये इसे लोन पेयर लेने लगेगा। यस बेटा जी, आपका डायलॉग था, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको पता है। ESR है, न्यूक्लियोफाइल का जुगाड़ ऑलरेडी पहले से उसके पास है, उसको अगर यहाँ पर टोटा है तो किस बात का, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में उसके घर की सरकार नहीं है। ESR रिएक्शन है, लिटरेचर की तरह जाएगा, ठीक है जी। चाहे उसका दादा ऑर्गेनिक का फादर हो, चाहे वो खुद फादर हो, लेकिन रिएक्शन तो रिएक्शन के तरीके से यहाँ कई सारे खुद ही फादर बन जाते हैं, है ना। यस बेटा जी। भाई लोग, आप जानते हैं कि ESR में दो ही चीजें हैं देने वाला, बेंजीन, न्यूक्लियोफाइल। बस कसर किसकी है, लेने वाले इलेक्ट्रोफाइल की। हम कार्बन से पीछे पढ़े, अगले ने जब रिएक्शन पढ़ा दी, RTR पढ़ा दिया, कोलबेस लिमिट पढ़ा दिया, तो भाई अगला तो बता चुका, फिर भी बता रहा है, उसकी मर्जी है, नहीं कहीं जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म से बताया सब कुछ। तू होश में नहीं, तू औकात में नहीं, तो अगले का क्या दोष है, अगला होश में, अगला औकात में भी है, ठीक है जी। मैकेनिज्म दे के आया अगला, बार बार RTR 2 बार कोलबेस लिमिट के अंदर। न्यूक्लियोफाइल कल भी आपको घर पर, ये सारी चीजें क्या है, जब बच्चा खुद से बात करता है, रिवीजन करता है, चीजों को ढूंढता है, जब कंसेप्ट बनते हैं, और जब खुद की मेहनत से कंसेप्ट बनते हैं, वही एग्जाम में रुकते हैं, ठीक है जी। कि यार मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए। RTR में तो हम पहले न्यूक्लियोफाइल भी बनाते थे, इलेक्ट्रोफाइल भी बनाते थे, दोनों को बना करके थर्ड स्टेप हमने लिखा था, उनका मिलन समारोह, ठीक है जी। या तो डायरेक्टिकल अपने क्या कर लिया, स्टेप में आपने दोनों को मिलाए तो है भैया, और वहां भी मिलते समय एरोमेटिसिटी लूटी है। कल भी 20 बार मैं बोला हूँ, कल भी एरोमेटिसिटी लूटी है। बेटा जी, आपका ही क्वेश्चन है, आपका ही डाउट है, वही मैं काम कर रहा हूँ। वहां आप न्यूक्लियोफाइल बनाते थे, लेकिन यहाँ हम कल से देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेंजीन है वो खुद अपने आप में बना बनाया न्यूक्लियोफाइल है। तो हमें पूरा यहाँ अगर काम करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन पर, और इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो देने वाला तैयार है, दोनों को स्टेप फर्स्ट में ले जाएंगे, ऐड कर देंगे। मैंने आपको मैकेनिज्म के 2 स्टेप कल दे दिए, मैकेनिज्म में कराऊंगा नहीं, लेकिन जगह जरूर कहूंगा, ठीक है जी, है ना। जो बच्चे हैं वो जगह छोड़ेंगे भी, वो जगह भरेंगे भी। जो बाप बन चुके उनका कुछ नहीं है दुनिया में। यस सुन रहे हो क्या? यस बेटा जी, इसने इसको लॉन्ग पेयर दिया है, इस पर डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी आते ही ये बॉन्ड को लेके चला जाएगा। समझना, जब बॉन्ड लेके चला गया है तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का जुगाड़ हो चुका है। और अगर आप देख ही रहे हैं, खेल ही सारा कंसंट्रेशन का है। आपको सेकंड स्टेप में बेस की जरूरत पड़ेगी, बेस भी तैयार हो चुका है, बॉन्ड लेके गया है,
X माइनस, ये X माइनस किसका जैसा बिहेव कर जाएगा, बेस का जैसा, किसको बदल लाएगा सेकंड स्टेप में H प्लस को। ठीक है जी, यहाँ से H इसीलिए तो क्लियर किया है, कल भी आप कह रहे थे यहाँ से H जाएगा, एरोमेटिसिटी मेंटेन रखती है रिंग, और यस बेटा जी यहाँ पर आज जब आपका इलेक्ट्रोफाइल का वैल्यू फिक्स हो चुका है X आ जाएगा। मैं बार बार आपको पता ही यहाँ सिग्मा लिख करके आपको किसकी तरफ ले जाता हूँ, इंटरमीडिएट का नाम कौन सा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप में जब X माइनस H को भगा के लेके आएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, HX का। यहाँ से अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी छोटी बात सब इन करता हूँ। यहाँ हमारे रिएक्टेंट में क्या था, H, और H की जगह यहाँ क्या है, X आ गया। X किस फॉर्म में आया है, X प्लस इलेक्ट्रोफाइल आया है, और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल H प्लस गया है। एक्सचेंज बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। ये लो बात, इक्वेशन की तुरंत बाद टाइम खराब ना करें, किस पर आ जाए, मैकेनिज्म में आप सबसे पहले क्या करते हो बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल का जब फॉर्मेशन करते हो तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन ये बता दिया, और बता रहा हूं मैं तो X पर बेटा जी क्या चीज है, लोन पेयर है, और बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, AlCl3, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लोन पेयर ले लिया, इस पर कमी आ गई तो ये बॉन्ड लेकर के भग गया। बोलो भाई लोग क्या बन गया, X प्लस को बच्चे ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस बेटा जी AlCl3, और साथ में X माइनस। ये X माइनस कहां पर काम आ जाएगा, सेकंड स्टेप में एज न्यूक्लियोफाइल, एज बेस। तो AlCl3 वापस आपको एसिड मिल जाएगा। किसी चीज का रिएक्शन के एंडिंग में वापस ऐसे कैसे मिल जाना, ये कंफर्म होता है कि AlCl3 इज नॉट रिएक्टेंट, AlCl3 इज प्रेजेंट कैटलिस्ट और कंडीशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर कई बार वो Fe देगा, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट Fe आप सब जानते हो, डी ब्लॉक की मेटल है, उसके पास N-1 के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो उनके अंदर लोन पेयर ले सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी करा के एट लास्ट क्या देगा, कोई ऐसी चीज देगा जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करे। चुपके से ब्रैकेट में एनहाइड्रस लिखा है, उसका रीजन आपके समझ में आ रहा है। अगर पानी होगा तो एल्यूमिनियम लोन पेयर वाटर से ले लेगा, और इलेक्ट्रोफाइल तब बनेगा जब एल्यूमिनियम लोन पेयर लेने के लिए किधर छेड़खानी करे, हैलोजन की तरफ। इसलिए आपने पहले से फिक्स कर दिया कि कैसा होना चाहिए, ड्राई। अगर ड्राई नहीं होगा तो वाटर से लोन पेयर ले लेगा, ये लोन पेयर को नहीं छेड़ेगा तो इस तरह से बॉन्ड नहीं कटेगा, इस तरह से बॉन्ड नहीं कटेगा तो X प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, स्टेप फर्स्ट में आपने कल अपने हाथों से एडिंग लिखा है, किसका एडिशन करते हो, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल ही आपके पास ऐड करने के लिए नहीं होगा तो आप स्टेप फर्स्ट में ही नहीं जाओगे। इसलिए ये किसके अंदर हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में। ठीक है जी, न्यूक्लियोफाइल है तैयार पहले से, ये है और ये है, वो क्या वही मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। तो मैकेनिज्म के दोनों स्टेप के लिए जगह छोड़े, आप ना भी करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, करेंगे उससे फर्क ये पड़ेगा कि मैकेनिज्म बार बार आप कर रहे हैं तो ESR की मैकेनिज्म आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगी। इसलिए आप करें तो मर्जी, ना करें तो आपकी मर्जी। हेलोजिनेशन खत्म होता है, इसके बाद में सेकंड रिएक्शन, यस बेटा जी, नाइट्रेशन। नंबर 2, नाइट्रेशन आप सब बच्चे जानते हो। नाइट्रेशन के अंदर बात करें तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेटा जी क्या होता है, NO2+। अगर NO2+ के नाम की बात करें तो यस बेटा जी कौन सा आयन होता है, नाइट्रोनियम आयन। चाहे वो नाम की बात करें और चाहे फोटो की बात करें। अब अपन इक्वेशन कर लेते हैं, ESR चल रहा है, आपने कह रखा है कि ESR बोले तो बेंजीन और बेंजीन बोले तो ESR। यस बेटा जी क्या चीज है,
कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 दोनों का मिक्स लिया जाता है। दोनों के मिक्स को भाई लोग क्या बोला जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बोला जाता है? एक पिंटू का क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि नाइट्रेशन के अंदर ओनली HNO3 लिया जाता है या साथ में मिक्स लिया जाता है? मिक्स लिया जाता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है ही, सारे मैंने कह दिया। H प्लस जाएगा और H प्लस की जगह क्या आ जाएगा? NO2। कल की बेसिक इक्वेशन को बार बार आप रखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वहीं से टच हो रहा है। आया इलेक्ट्रोफाइल का? यस बेटा जी, आप कह चुके हैं पहले ही। इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा? बोलो भाई लोग, NO2 प्लस। कल यहाँ पर बेटा जी N प्लस है, कल वहां पर क्या था? E प्लस आता, E प्लस था, लेकिन जुड़ने के बाद कैसा हो जाता था? न्यूट्रल। मैं बार बार लिख रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड। आप सब समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल रिंग के साथ कौन से बॉन्ड से बॉन्डिंग करता है? सिग्मा से। इसीलिए इंटरमीडिएट का नाम कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला था? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई लोग, बात करेंगे फिर किसकी? मैकेनिज्म की। यस बेटा जी, इस रिएक्शन में रिंग इलेक्ट्रो देता है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल बना बनाया तैयार है, तो आपको केवल किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रोफाइल बनाने की। वो का वही काउंटर से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन बन जाए तो लेना तैयार, देना वाला तैयार। तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। तो मैकेनिज्म के अंदर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, और इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी हेल्प हम कर देते हैं। बाकी तो सारा खेल बॉन्डिंग का चल रहा है। बॉन्डिंग में आप एकदम पहले से ही चैंपियन हो ही। बिल्कुल, बाप भी हो सकते हो, दादा भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। लेकिन आप कुछ भी हो, यहाँ पता लग जाएगा। करो। आगे लाइन पर अगला पेज लिख दूं मैं? हटा दी इसको। यस बेटा जी, आपने कह रखा है कि दोनों के दोनों एसिड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग। फिजिकल केमिस्ट्री में वहाँ एसिड बेस की जो इटलिस्ट तैयार करते हो उसमें आप बनाते हो, दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा H2SO4 HNO3 के बजाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों एसिड। लेकिन जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो दादागिरी उसी की चलेगी। एसिड तो हम ही बनेंगे, एसिड की तरह दिया हो तो हम ही करेंगे। HNO3 की बात करें तो डीएस बॉन्ड स्ट्रक्चर आप सब जानते हो। बस इतना इशारा तो आप जैसे दादा लोगों के लिए बहुत है। बच्चे हो क्या? यस बेटा जी, किसके चक्कर में आएगा? लॉन्ग पेयर लेने आएगा। डायरेक्ट कर दूं क्या बच्चों? लॉन्ग पेयर लेगा, ऊपर प्लस आएगा, डेफिशिएंट होगा, वो डेफिशिएंट होगा तो ये बॉन्ड लूट लिया जाएगा। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? H2 और बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? NO2 पर प्लस। यही तो आपको चाहिए था। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल। आपने हेडिंग क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफाइल बन गए आपका इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बनाओगे, बनाना पड़ेगा। किसको काम लोगे? बेंजीन को देने वाला पहले से तैयार, लेने वाला बना ही लिया। तो लेन देन कौन से स्टेप में हो रहा है? स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है? लेन देन ही तो हो रहा है भाई लोग, एडिशन हो इलेक्ट्रोफाइल। आज आप क्या कह दोगे? स्टेप फर्स्ट में एडिशन हो NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन और भगा ले जाओगे। आप अगर एकदम कंसंट्रेट हो, और खेल सारा कंसंट्रेशन का ही है जी, ठीक है जी। बाकी तो दुनिया इंटेलिजेंट पड़ी है, पूछ लो। स्टेप सेकंड में आपको बेस की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो किसको लेके आओगे?
ठीक है कि नहीं। ये HSO4 माइनस वेट कर रहा है, वापस स्टेप सेकंड में H प्लस लिया आएगा, रिंग से H2SO4 वापस बन जाएगा। H2SO4 का वापस यूं का यूं बनना शुरू होता है कि वो तो केवल इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में हेल्प करने आया है। आपको इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन वाला चाहिए, तो नाइट्रोजन वाला मामला किसमें है, HNO3 में। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अगर अंदर से क्वेश्चन जो कल क्वेश्चन जो बोनस किया है उसका कंसेप्ट आ चुका है मेरे भाई लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर हो सवास में हो तो संभालते जाओ। पहला क्वेश्चन कहेगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज, दोनों कंसंट्रेट प्लस वाला ऑप्शन। दूसरा कहेगा इस दौरान नाइट्रीकरण के दौरान इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 प्लस, नाम से ऑप्शन बनाएगा नाइट्रोनियम आयन। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कल का क्वेश्चन पेपर है, तो पेपर से देख लो, दिमाग से देख लो, वैसे देख लो, आपके सामने पड़ा है बेटा जी। यस, H प्लस किसने दिया है, H2SO4 ने। HNO3 ने तो H प्लस लिया है। आपके एसिड बेस की 3 थ्योरी है, आर्हेनियस की थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन देता है एसिड और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है वो ब्रोंस्टेड बेस। कल वाले क्वेश्चन में यही तो था, नाइट्रीकरण के दौरान HNO3 व्यवहार करता है ब्रोंस्टेड क्षार की तरह, बेस की तरह। इसने H प्लस दिया है ब्रोंस्टेड एसिड और इसने H प्लस लिया है ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है जी। H2SO4 इज नॉट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां से निकल के आ रहा है, HNO3 से। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल HNO3, तो H2SO4 का फंक्शन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करना। ओके, बेस चाहिए स्टेप सेकंड में HSO4 माइनस, फिर 2 स्टेप के लिए जगह छोड़। बार बार मैकेनिज्म करोगे, क्यों नहीं पकड़ में आएगी यार। जब 2 स्टेप को आप बार बार लिखोगे एकदम चैंपियन हो जाओगे आप उसके भाई लोग, या पहले से ही हो, पहले से हो। यस बेटा जी, जगह छोड़ दो, कर लेना भाई लोग। आगे चलो बेटा जी, नंबर 3 रिएक्शन। ठीक, 3 रिएक्शन थोड़ी अच्छी है, लेकिन आपको तो सभी पहले से आती है, अच्छी ना बुरी। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आप सब कहते आए हो इस तरह से। FCR रिएक्शन 11th NCERT बेंजीन खोल रखी नहीं खोल रखी है। नीट टारगेट के बच्चे को डेली जगाना पड़ता है ना, डेली कहना पड़ता है बेटा NCERT नाम की कोई चीज है खुली हुई, मतलब ये भी कहना पड़ता है। जबकि क्यों कहें हम यार भैया, बच्चे को खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद को भी थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए कि यार जो चीज चल रही है NCERT में देखूं उसमें क्या लिखा है, टीचर क्या बता रहा है, टीचर की डायलॉग से इनसे NCERT कवर हो रही है या नहीं हो रही है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर बेटा जी 3 पार्ट है FCR के भी। फर्स्ट अल्काइलेशन, टेंशन मतलब बेटा जी आज 8 तारीख हो गई है ना, 28 को खत्म कर देंगे है ना। 20 दिन तुम और मजे ले लो SN चौधरी के, फिर और नहीं तुम्हारी मजे लेगी ब्याज सही, हाँ लेगी। और जो मेहनत कर रहा है वो ऑर्गेनिक के मजे लेगा, ठीक है। पक्का मैं कह रहा हूँ, जो हमारी बातों को मान रहा है और थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहा है उसको टेंशन उसकी घटती जाएगी, और जो है ना बढ़ते लोग अब उनकी टेंशन बढ़ती जाएगी। मैं तो सेट कर दिया, मैंने आपसे पहले कहा था, आप कोई मजाक में लग रहा, मैंने पहले कह दिया था कि मैं सारा मामला सेट किस में ठोकता हूँ, इंटरमीडिएट में। मैंने तो सेट कर दिया जो करना था, मैं हम तो ये बातें इकट्ठी कर करके लिख रहे। अल्काइलेशन में सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, अल्काइल आएगा, लेकिन जो कुछ भी आए ESR चल रहा है, बार
बार मुझे लिखना पड़ रहा है, पता नहीं मैं क्यों पागल हूँ जो लिख रहा हूँ। नहीं, मैंने मैकेनिज्म में कह दिया कि जो कुछ भी आएगा ESR में इलेक्ट्रोफाइल बन करके आएगा। इलेक्ट्रोफाइल R नहीं, R+ होता है। R+ को देख करके आपके खोपड़े में अगर हलचल नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है कहीं न कहीं आपके खोपड़े में गड़बड़ है, कार्बोकैटायन। लेकिन बेटा जी आज तक हमने इसको रिएक्शन के इंटरमीडिएट के तौर पर पढ़ा है तो कार्बोकैटायन, लेकिन एज इंटरमीडिएट या एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। रिएक्शन कर रही है ESR बेंजीन देता है, ये अपन बार बार कर रहे हैं। दूसरा रिएक्टेंट RX लिया जाएगा, X को अभी कई बार मैंने लिख दिया, X पर लोन पेयर। बात करें कंडीशन की तो कंडीशन वही, कोई लेविस एसिड होगा, लेकिन कैसा होगा, एक्वस एनहाइड्रस होगा, वो का वही काम बेटा जी लोन पेयर लिया जाएगा। इस पर कमी आ जाएगी, कमी आ जाने के कारण ये बॉन्ड को लूट के चली जाएगी। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म के 2 स्टेप आपके पास वो के वही हैं। R+ बनेगा, R+ एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगा। जिस जगह पर H है वहां से H+ जाएगा और वहां पर R आ जाएगा। अल्काइल बेंजीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। ये लो जी, बार बार लिख रहे हैं यहाँ पर, ये देने वाले की तरह, मतलब किसकी तरह दिया वो करता है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए आपको यहाँ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेंजीन बनाया न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी है। यस बेटा जी, वो का वही काम। इक्वेशन हो गई, तो इक्वेशन के बाद क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, और मैकेनिज्म के अंदर भिड़ते ही बोलो भाई लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन करो, 2 स्टेप करने हैं, 2 स्टेप के लिए जगह छोड़ दो, घर पर करना भाई लोग। इसके बाद में सुन लो भाई लोग, थोड़ा सा और उसमें आ जाओ। अल्काइलेशन के थोड़े से की पॉइंट है, की पॉइंट हमेशा मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, लेकिन जहाँ जरूरत होती है मुझे लगता है कि हेल्प करनी चाहिए। तो अल्काइलेशन के की पॉइंट में कुछ मेरी जरूरत है, की पॉइंट 8 है। आप फॉर्मेशन कर लोगे क्या भाई, नहीं कर पाओगे, ये फॉर्मेशन ही तो उठा, यही तो उठा के वापस लिखना है भाई लोग, ठीक है। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, ठीक है। इतना जगह छोड़ करके आप हेडिंग करें की पॉइंट, और एकदम अलर्ट रहें। कुछ लोग भाई लोग फालतू के अंदर आपस में बकवास करते हैं, बात ना करें। आपका ज्यादा ज्ञान है, आपको मुबारक, हमें बोलने दें, हमें सुने, ज्ञान बार बांटे, घर पर बांटे। की पॉइंट फर्स्ट, मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ यही से, क्यों बोला जी, आपको पता है कार्बोकैटायन है, चाहे ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर ही है। आपको फिर हर डायलॉग आपको जगह जगह मजबूती से हेल्प करेगा, छोटी मोटी हेल्प, इसलिए वो डायलॉग आपको दिए गए। कार्बोकैटायन बनता है, वहीं बनते ही बिखर जाता है, नखरे करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, वहां स्टेबल होकर के प्रोडक्ट में जाता था, यहाँ जम के स्टेबल होने के बाद स्टेप फर्स्ट में रिंग पर आएगा। रिंग पर आने से पहले पहले अपने आप को जम के स्टेबल करके आएगा, ठीक है जी। तो वो शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट, मतलब कार्बोकैटायन की शुरू की बेसिक की वो 2 क्लास यूं काम आपके आएगी। यहाँ सारे गाने केवल और केवल किसके गाए जा रहे हैं, इसके गाए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस पर उसमें से काम किया जाए, बेहोशी से निकले, हीरोगिरी से निकले, और पूरी फोकस, पूरा कंसंट्रेशन किस पर लगे,
इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफाइल नॉट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पर कल पूरा ठहर के काम किया है। अगर कोई मेरे भाई लोग इंटरमीडिएट आपको कार्बोकैटायन कहना चाहिए, अरेनियम आयन, अरेनियम आयन। कौन सा कॉम्प्लेक्स? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तीसरा नाम वैलेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट यहीं से चलते चलेंगे, तक से ठोक देना चाहिए कि यहाँ इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? R प्लस है, कार्बोकैटायन। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल इज कार्बोकैटायन। शॉर्ट में लिख सकते थे E प्लस इज C प्लस। E प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या है? C प्लस कार्बोकैटायन। नंबर 2, पहले से कनेक्ट होंगे, एकदम अलर्ट रहे भाई, एकदम कंसंट्रेट रहे, सारे कनेक्ट आएंगे बाहर से, अपनी कोई थ्योरी नहीं आती है, पहले से जोड़कर दूसरा। और कैसे देखो आपकी पॉइंट अपने आप लिख सकते थे, ठीक है। आदमी के अंदर यार टॉपिक पढ़ते समय यूं आग लगी हो, एकदम यूं लगन लगी हुई जो चल रहा है उसको क्लास में इतना भयंकर, तब जाके चीजें रुकती है, नहीं बाकी तो कुछ नहीं है जी। सेकंड पॉइंट अपने आप बन रहा है कि आपसे पहले भी डायलॉग था कि कार्बोकैटायन जहां बनता है वहीं भी कर जाता है, नखरे करेगा, शिफ्टिंग करेगा। तो नंबर 2 बच्चा खुद से कह रहा है शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती है? नंबर 2, शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट पॉसिबल, शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट पॉसिबल। और जब शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसलिए एक तरह का नहीं कई तरह के कार्बोकैटायन, समझ लो ना, अटैक करेंगे। तो यस बेटा जी, तीसरा पॉइंट बनने लगा है, और ढंग से खुद से ही बात करके खुद ही बनाओ। क्या कह रहे हैं आप कि शिफ्टिंग के कारण एक से ज्यादा टाइप के इलेक्ट्रोफाइल आएंगे। चौथा पॉइंट भी बन गया, सुनना, एक से ज्यादा टाइप के इलेक्ट्रोफाइल आए तो बच्चा कह रहा है कि प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा टाइप के। और चौथा पॉइंट बन गए तो 500 भी बन गया, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट एक से ज्यादा आज तक बनते थे, अपन हमेशा वहां पर फिर माइनर मेजर चेक करने लगे थे, या माइनर मेजर चेक करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट किस में छांटेंगे कि मेजर किसके थ्रू आएगा, मेजर किसके थ्रू आएगा? मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट देता है, आज हम कह देंगे मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म वाया मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन। आप समझ चुके हैं, यहाँ कार्बोकैटायन लिखने से पहले हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यहाँ कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट नहीं, एज इलेक्ट्रोफाइल है। छठा पॉइंट की रिंग पर, हेलो रिंग पर, छठे पॉइंट को एकदम और भी औकात से सुन ले रहा है, ओ इंटेलिजेंट की पूछो, है ना, ऐसी तैसी हो जाएगी नशे नशे में। इसलिए इंटेलिजेंसी के नशे से बाहर आकर के छठा पॉइंट सुने, 4 रिंग देख करके आपसे कहता है कि कौन सी रिंग FCR देती है, कौन सी नहीं देती। रीजन और मैकेनिज्म में आने वाला है, इसलिए हर की पॉइंट पर मैं काम कर रहा हूँ जी, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग पर -M ग्रुप हो तो -M ग्रुप वाली रिंग FCR नहीं देती, ठीक है जी। 7वां पॉइंट, एनिलीन, NCERT 12 सब 12 पास हो, NCERT पढ़ के पास की है ना, और अभी तो दादा तक बन रहे थे। पेज नंबर 420 डाइएजोटाइजेशन किया था, उसके जस्ट ऊपर 4 लाइन में लिख रखा है एनिलीन में NH2 है, NH2 का तो +M होने के बाद भी एनिलीन रिडल क्रॉस नहीं देती। 7वां पॉइंट, और इन 6ठे और 7वें को और ढंग से समझाएंगे हम 8वें पॉइंट में केस बना करके, और फिर क्वेश्चन में लेके जाएंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। FCR इंपॉर्टेंट पार्ट है, FCR में भी 3 टुकड़े हैं, लेकिन ज्यादा दमदारी से कौन सा है? अल्काइलेशन। इसको
को सेट कर लोगे, FCR सेट है। आप कौन से पॉइंट पर आ चुके हैं अभी? सेकंड पर। सेकंड में आपने क्या कहा है? सेकंड से तीसरा आप खुद बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं? जब शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है तो बच्चा खुद कह रहा है कि यार यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एक ही नहीं कई टाइप के अटैक करेंगे। नंबर थर्ड लिखो बेटा जी। इसी कारण रिएक्शन में एक से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के आगे क्या लिखना चाहोगे? इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर कौन है? कार्बन। इसी कारण इस रिएक्शन में एक से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन भाग लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन भाग लेते हैं। थर्ड पॉइंट को पढ़ते रहो, चौथा पॉइंट अपने आप बन जाएगा। जब रिएक्टेंट एक से अधिक टाइप के आ रहे हैं तो प्रोडक्ट भी एक से अधिक टाइप के। चौथा पॉइंट तीसरे से आ रहा है, सारे फर्स्ट से कनेक्ट होकर के बढ़ते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट बच्चा कह देगा। इसी कारण इस रिएक्शन में एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। इसी कारण इस रिएक्शन में एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं तो बच्चा अब ये भी तैयार है कि सर जब किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो हमें वहाँ मेजर माइनस छांटना पड़ता है। मेजर आप खुद कह सकते हैं। बोलो भाई लोग, आप कह रहे हैं कि मेजर वो देगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा स्टेबल आया हो, तो आप कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म वाया मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन। लिख दो भाई लोग पांचों पॉइंट। मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म वाया मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन। छठा पॉइंट अब ये बोला था आपको, तब से ठोक दो। कौन सी रिंग नहीं देती? -M। आप कह दो -M ग्रुप वाली रिंग। छठा पॉइंट है भाई लोग। एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत दम रखता है। -M ग्रुप वाली रिंग FCR नहीं देती, है ना? अल्काइलेशन के तीनों रिएक्शन में नहीं जाएगी। FCR ही चल रहा है आपका, FCR नहीं देती। ठीक है। सातवां पॉइंट लिख लो बेटा जी। एक बार लिख लो, NH2 NHR और यस बेटा जी NR2। आप सब समझ रहे हैं? ठीक है। इन सब का कौन सा इफेक्ट है? +M। छठा पॉइंट बच्चे के समझ में आ रहा है, सातवां बच्चे को बहुत ज्यादा अचंभे में डालता है, लेकिन रीजन देंगे साफे में और चौकन्ना दिमाग कर लें। NH2 NHR NR2 इन तीनों का +M है, -M नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है कि सर -M लगा दिया, उसने रिंग में से माल मसाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर कर दी, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, वो फिर उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसलिए उसका नहीं जाना समझ में आ रहा है। उल्टा इनको तो शौक से जाना चाहिए था, फिर भी नहीं जाते। यही तो लिख लो, एक बार लिख लो बेटा जी। NH2 NHR और NR2 जैसे ग्रुप की प्रेजेंस में भी रिंग FCR नहीं देती। जैसे ग्रुप की प्रेजेंस में भी रिंग FCR नहीं देती। सातवें पॉइंट को आप बॉक्स में लें, स्टार पॉइंट करें, कुल मिला के पूरी तरह से अभी भी खोपड़े से लिखें, बाद में रिवीजन में भी पूरे खोपड़े से इसको रिवाइज करें। और यस बेटा जी NH तो आप समझ चुके हैं किसका पार्ट हो गया, एनिलीन का। एनिलीन कहाँ पर है? 12th NCERT पेज नंबर 420। आप अभी अभी खोलें। अपने पहले भी जब कार्बोकैटायन अपना चल रहा था, कार्बोकैटायन की चौथे नंबर की रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन, इसी पेज को पहले भी हमने डिक्टेट करवाई है खूब आपको भाई लोग।
बिल्कुल ऊपर टॉप पर साफ साफ लिखा पड़ा है, आप उसको अंडरलाइन कर लें, पढ़ लें अच्छे से। और यस बेटा जी, इन सब बातों को और अच्छा करने के लिए की पॉइंट बनाऊंगा मैं 8वां, आप एनिलीन वाला पढ़े बच्चों। पढ़ रहे हो? क्या मिला? कुछ पढ़ा क्या? लगता है खोपड़ा पढ़ने में, बस इतना बहुत है। उसको फिर यहाँ केस में ले लूंगा, थर्ड केस में। छठे और सातवें को और अच्छा समझने के लिए अपन ने कौन सा की पॉइंट बनाया है? की पॉइंट 8। इसमें 3 केस चलेंगे। केस फर्स्ट, ऐसी रिंग जिस पर कौन सा ग्रुप लगा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी अभी आपने आज आते पहले रिएक्शन हेलोजिनेशन किया है, नाइट्रेशन किया है, तीसरी रिएक्शन ये चल रही है। क्रिडलक्राफ्ट के 3 टुकड़े होते हैं। अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होगा, एसाइलेशन बहुत बार बार मैंने आपको बताया RCO, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होगा। और FCR का थर्ड सेक्शन होता है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होगा। सारा खेल पहले भी किया है, पीरियोडिक टेबल से केमिकल बॉन्डिंग से हेल्प मिल जाएगी। आना बच्चों। मोर EN नाइट्रोजन आपको पता ही है, तीसरे नंबर की डकैत है। ये अच्छे अच्छे लुटेरे हैं, ये आज तक लूट के राजी हो रहे थे। इनके पास में माइनस दस्ता है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर EN। ये मोर EN है, इन पर प्लस नहीं माइनस दस्ता है। सुनोगे तो परमानेंट सेट होगा। अब तेरा खोपड़ा ही भटका हुआ है यार, मैं उसको थोड़ी यहाँ क्लास में लाऊं। सुन लो ध्यान से। मोर EN है, मोर EN लूट करके राजी रहते हैं। इनकी नेचर माइनस के साथ जचते हैं, प्लस इन पर स्टेबल नहीं होता। ये हाथों हाथ मैंने पहले भी खूब कहा है, SN2 सन्नी ड्यूअल टाइप। ये अभी N पर प्लस से भयंकर परेशान है। N माइनस के साथ जी सकता है, N प्लस के साथ नहीं जी सकता। आज तक लूटते थे, आज पहली बार लूटे हैं, लूटने के बाद पागल हुए पड़े हैं। चार्ज प्लस ने इनको भयंकर परेशान कर रखा है। इनको अभी अभी माइनस चाहिए, हमें अभी अभी न्यूट्रल होना है। प्लस है, परेशान है, न्यूट्रल होना है। प्लस किससे न्यूट्रल होगा? माइनस कहाँ पर मिलता है? इलेक्ट्रॉन पर। हमें अभी हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेंजीन रिंग चाहिए। अगर हमें थोड़ी बहुत देर में बेंजीन रिंग नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। बात समझने के लिए बोली जा रही है। इतना भयंकर इलेक्ट्रॉन से प्यार कि बिना इलेक्ट्रॉन के मर जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की मजबूरी है। अगर रिंग नहीं मिली तो रिंग के बिना मर जाएंगे। इसलिए इनको रिंग चाहिए, अभी चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जिसको रिंग की इतनी खतरनाक जरूरत हो
तो फिर वो सिलेक्शन थोड़ी करेगा कि ऐसी लाओ वैसी लाओ, वो तो कह रहा है कि भैया जैसी मर्जी बस मिल जाए। यस बेटा जी, ज्यादा समझते हो, मैंने सारे में कहा है, समझ जाओ। क्या यार, बात की हत्या मत करो, तो चलने दो प्लीज भाई, लोग सुन ले, यहाँ ऐसी तैसी हो जाएगी, कोई मैं सर काम आएगा नहीं, कोई सर काम आएगा, जब क्वेश्चन जब बरसेंगे ना, इसलिए कोरा यहाँ पर दिमाग लगाएं, 2 मिनट बाद में आप कुछ भी लंगड़ पेच कर लेना। यार भाई लोग, यार रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब सारी है, रिंग चकाचक है, ठीक है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देने वाला जम के देने के लिए तैयार, लेने वाला जम के लेने के लिए तैयार, रिएक्शन होगी, शॉक से होगी। अरे रुक जाओ प्रोडक्ट वाले, इधर आ जा। वीक रिएक्शन में आपको पता है ESR में 2 ही तो चीज है, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। इस केस में दोनों का रिएक्शन का मन जबरदस्त था, तो रिएक्शन बहुत इजी थी। यहाँ पर ये वीक है, इनको प्लस है, प्लस कहाँ पर है, कार्बन पर। आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, कार्बन लेस EN पर प्लस। परेशान तो मैं भी प्लस से हूँ, लेकिन तुम्हारा जितना परेशान तो नहीं है। प्लस है, न्यूट्रल हमें भी होना है, इलेक्ट्रॉन हमें भी चाहिए, रिंग हमें भी चाहिए, ठीक नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इतने भी परेशान नहीं है कि तुम्हारी तरह बिना रिंग के मर ही जाए। रिंग मिलती है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन से प्यार हमें भी है, इलेक्ट्रोफाइल पब्लिक हमें भी कह रही है, लेकिन बहुत भयंकर प्यार नहीं है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वाला नहीं, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है जी। मेरा रिंग की तरफ जाने का कोई बहुत ज्यादा मन नहीं है, लेकिन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी सारी है, इसलिए ऐसी चकाचक रिंग को देखकर हमारा मन कम था, लेकिन फिर भी हम चले आए, क्योंकि रिंग में माल मसाला ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो स्ट्रॉन्ग भी आ जाते हैं और वीक भी आ जाते हैं। लिख लो भाई लोग। तुम्हारे मजे के चक्कर में अगले की कहीं जान निकल जाए, हरामी टाइप। सही है, आ गई। तो उसके लिए क्लास में आने की कहाँ जरूरत थी? चलो अच्छी बात है। मैडम बुलाओ, मैडम की मम्मी को बुलाओ। तुम जानो, मैं सर जाने, भाई लोग मुझे क्यों लपेट रहे हो बिना बात? मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई लोग, आप जैसे भी राजी रहो। चलो केस पत्र बनाओ, तब से लिखो। केस पत्र से अभी भी हमारा जो डाउट था, प्रॉब्लम था, वो क्लियर नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस पे चल रही है? की पॉइंट 6 पर और की पॉइंट 7 पर, ठीक है नहीं? -m की प्रेजेंस में रिंग FCR क्यों नहीं करती, ये दिमाग में अभी है, तो वो चेक करेंगे। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे बनने लगा है, ठीक है जी। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा। कैसी रिंग है? चकाचक। और चकाचक रिंग को देखकर वीक का भी यस, चकाचक से मतलब अरे पागल, ये
ले लो फीलिंग ले लो। चलो चलो बस आ जाओ बेटा। अब डोनेटिंग ग्रुप की जगह क्या लगा लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ने इस रिंग के अंदर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन अब तो मजा आएगा यहाँ पर इस चीज को चेक करने के अंदर। यस बेटा जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, H+ है, और बोलो भाई लोग NO2+ है। और वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, बोलो ना बेटा जी। FCR के तीनों वीक ही तो है। सेकंड बोलना चाहिए आपको RCO, थर्ड भी बोलना चाहिए आपको C6H5CO प्लस। सभी में प्लस कहाँ पर है, C पर। C क्या चीज है, मोरियम। लेसियम पर पॉजिटिव जब जाता है, ठीक है जी। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फर्स्ट में जो कुछ सीखा, अगर सेकंड में आप आगे आगे थोड़ा दौड़ोगे तो बहुत एकदम आपको छठा जो पॉइंट परेशान है उसका रीजन एकदम सेट होगा, परमानेंट सेट होगा। कभी रीजन की जरूरत नहीं, डीपीवी में क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहे कितनी भी करो आप। यस बेटा जी, इधर देखो ये कैसे हैं स्ट्रॉन्ग। अपन ने अभी भी कहा था यहाँ रिएक्शन में दो ही पार्ट हैं, देने वाला रिंग और लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल। दोनों रिएक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग है, दोनों का रिएक्शन में जाने का मन दोनों का ही ज्यादा है, तो रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक वीक हो, एक की रिएक्टिविटी कम हो, एक का रिएक्शन में जाने का मन कम हो, तो अगर दूसरा रिएक्टेंट अच्छा खासा रिएक्टिव है तो वो लेके चला गया, जैसे अभी अभी केस फर्स्ट के अंदर मन कम था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। या सुनना भाई लोग, अभी अभी एक मजाक में अपन यहाँ पर कहा है कैसे हारामीटाइड। रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, रिंग मना कर रही है कि मत आओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें तेरी प्रॉब्लम से लेना देना ही नहीं है। हमें पता है हमारी प्रॉब्लम कि हमें अगर रिंग नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग। इसलिए ये चेक ही नहीं करते कि रिंग सही है, तकलीफ में है, मर रही है, लूट रही है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तेरी दया कर गए। चलो लिख लो तुम पहले से ज्यादा समझ गए। सही है बेटा, ये क्यों नहीं आए, क्या करना, छोड़ना, अभी आ रहा हूं, सुन रहे हो? ओए आओ यार, केस फर्स्ट के सेकंड को कंपेयर करो थोड़ा और अच्छे से। ये क्यों नहीं आए, इनका खुद का तो रिएक्शन की तरफ आने का कोई बहुत बड़ा मन है नहीं, और आज रिंग भी सही है नहीं, वहां रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि रिएक्शन में मन कम था, फिर भी रिएक्शन कर गए। लेकिन आज सेट है क्या, FCR क्यों नहीं हुआ, FCR के तीनों इलेक्ट्रोफाइल वीक हैं, -M ग्रुप प्रेजेंट होगा, रिंग भी वीक होगी। ESR के दो रिएक्टेंट रिंग और इलेक्ट्रोफाइल, उसका भी रिएक्शन में जाने का मन कम, और -M ग्रुप आ जाने से रिएक्शन का भी रिंग का भी मन कम। ऐसी कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती। -M ग्रुप की प्रेजेंस वाली रिंग FCR में नहीं जाती। केस थर्ड बनाओ जी तक से,
केस थर्ड वो एनिलीन वाला चल रहा है, हटा दो भाई लोग, यस हटा दिया। केस थर्ड बना दो टक से भाई लोग, केस थर्ड, यस बेटा जी। NH2 N पर लोन पेयर, रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम पर अगर लोन पेयर है तो क्या होता है उसका प्लस M होता है। प्लस M बेटा जी एक बार सुनते जाओ, आंसर देते जाओ, इन तीन ही केसों में दिमाग लगाते जाओ, एकदम सेट हो जाएगा। केस फर्स्ट नहीं हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद FCR में जाएगा, जाना भी चाहिए। FCR में जब आप जाओगे बेटा जी तो यह इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। आप कंडीशन कैसी लोगे, AlCl3। AlCl3 जैसे का मतलब मैंने स्टार्टिंग में आके बोला था, कोई क्या लोगे बेटा जी, लेविस एसिड। इसको हम क्यों बुलाते हैं, रिएक्शन में आकर के मदद करे, लेकिन मदद करना तो छोड़ो, इसने जैसे ही N पर लोन पेयर दिखे और ये मचल बैठा कि ऐसी, हाँ ऐसी तैसी में गई ESR FCR, बड़ी मुश्किल से लाइफ सेट होने वाली है। इतने दिन से गरीब चल रहे थे, अब तक अपूर्ण चल रहा था, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन को तो भूल जाता है और कहता है कि एन तू तो मुझे ही दे दे। ये कौन एसिड सुन रहे हो क्या, इसने लोन कर दिया है तो किसकी तरह बिहेव कर दिया, बेस की तरह। और सुनना भाई एक बार, यस बेटा जी NH2 और साथ में यहाँ कौन चिपक जाता है, AlCl3, सही है क्या। क्यों नहीं चिपके, चिपकने से लाइफ सेट नहीं हो रही है, लिया है नेगेटिव, दिया है N पर पॉजिटिव। डायरेक्ट बॉन्डेड एटम N पर कभी किसी टाइम पर लोन पेयर था, प्लस M था, ठीक है जी। आज लोन पेयर की जगह प्लस हो गया, तो यस बेटा जी इस ग्रुप का अब रिंग के लिए कौन सा इफेक्ट बन चुका है, -N। और यस बेटा जी एसिड बेस, आपने NCERT की 420 की 3-4 लाइन रगड़ी है तो यही कहा है कि किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सॉल्ट का, और सॉल्ट के अंदर इसका प्रबल निष्क्रिय प्रभाव हो जाता है -M, और -M वाली रिंग के सेकंड, बोलो भाई लोग, ऐसी रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराओगे तो स्ट्रॉन्ग तो मर्ती में से भी कुछ न कुछ लूट लाएंगे, लेकिन FCR के जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो रिएक्शन नहीं करेंगे, FCR नहीं होगा। यस बेटा जी एनिलीन में रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड NH2 का प्लस M, ठीक नहीं है। एनिलीन को FCR में बहुत अच्छे से जाना था, लेकिन गड़बड़ घोटाला किसने कर दिया, जिसको मदद करने के लिए बुलाया उसी ने सारा मामला कर दिया, किसने, कंडीशन ने। कंडीशन लेविस एसिड N से लोन पेयर लेकर के सॉल्ट लवण का निर्माण कर लेता है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और यस बेटा जी इसका कौन सा प्रभाव हो गया, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, इसको इंग्लिश शब्द ने बोला है कि प्रबल निष्क्रियकारी प्रभाव हो जाने के कारण एनिलीन FCR नहीं देता। क्लियर है। इसमें आपका कौन सा रीजन मिल गया, 7वें की पॉइंट का, छठा कहां पर मिल चुका है, केस सेकंड में। इसके बाद आप फास्ट एक ही मिनट में की पॉइंट फर्स्ट से सारे की पॉइंट चेक करके आओ। एक ही पॉइंट क्लास में सेट होने चाहिए, घर पे जाके टंडा करोगे, घर पे कौन है समझाने वाला, घर पे कोई नहीं है। घर पे तो रिवीजन हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, उसको अच्छा किया जा सकता है, लेकिन घर पे समझ में नहीं आएगा। समझ में तो भाई यही आएगा, फर्स्ट पकड़ो और खुद इस स्टाइल में पढ़ो कि ये सारे की पॉइंट आप खुद बना रहे हो। आपने कहा है इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन है, कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बोकैटायन आज से पहले भी शिफ्टिंग करता था, यहाँ भी करेगा, शिफ्टिंग कर करके आएगा, एक से ज्यादा प्रकार का आएगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर वाया मोस्ट स्टेबल आएगा। छठा पॉइंट -M की प्रेजेंस में FCR नहीं है, क्यों नहीं है, के सेकंड में आपके समझ में आ रहा है। -M होगा तो रिंग भी वीक
और HCr के इलेक्ट्रोफाइल भी वीक, और जब दोनों रिएक्टेंट वीक हो जाएंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा चंबक कर रहा था कि यार NH2 का तो -M नहीं +M होता है, इसको तो जाना चाहिए, ये क्यों नहीं जा रहा, ये क्यों नहीं जा रहा, रीजन समझ में आ रहा है। सारा मामला गड़बड़ यहाँ किसने कर दिया, कंडीशन ने। किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट का, और इसका कौन सा प्रभाव हो गया, -M, सक्रियकारी नहीं निष्क्रियकारी। इसलिए ऐसी रिंग के पास, ऐसी रिंग के, आपने कहा है ना स्ट्रॉन्ग के पास मदन कहा है हरामी टाइप, मतलब वो रिंग की दायर नहीं कर रहे, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज्यादा, कम से कम है, रिंग मरने भी जा रही है तो उसमें से भी वो लूट के ले आएंगे, क्योंकि अगर लूट के नहीं लाए तो खुद मर जाएंगे, लेकिन ये भी जी लेंगे। ज्यादा नहीं है, छोड़, फुल है, आ जाते हैं, ठीक है। यस बेटा जी, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन भले मैं करा दूंगा, लेकिन सुनना, रिंग तो रिंग है, न्यूक्लियोफाइल देना है, इलेक्ट्रोफाइल आना है क्या, कार्बोकैटायन। तो यस बेटा जी, जिन जिन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता था वो सारी रिएक्शन उठा करके आपको आगे दे देगा। जैसे कब, सुनना बेटा जी, एक तो अभी अभी आपने किया RX, कोई हैलाइड लेगा ElCl3, Cl जाएगा, कार्बोकैटायन शिफ्टिंग करा के टिका देंगे। एक अपन EAR में क्लासिकल वाली में करके आए हैं, एल्कीन प्लस HX, पहले H+ आता था और क्या बनता था, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन। तो मतलब जहां जो रिएक्शन आपको कार्बोकैटायन दे सकती है वो बेंजीन के अलावा वो चीजें आपको देगा। एल्कीन प्लस H+ दे सकता है। और यस, अगर आप थोड़ा सा भी मन से सुन रहे हो, कार्बोकैटायन की 5वीं रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H+O4, H+ आएगा, OH जाएगा, वहां भी कार्बोकैटायन बनता है नहीं बनता है। उस कार्बोकैटायन को आगे कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसको बगल में से फिर वो H हटा करके एल्कीन में जाता है। आज तो कार्बोकैटायन को रिंग दे रहे हैं हम, इसलिए वो एल्कीन में न जा करके नखरे वखरे करा करके कहां पर आ जाएगा, रिंग पर आ जाएगा। तो अल्कोहल और आगे एसिड हो सकता है, एल्कीन प्लस एसिड हो सकता है, आपका RX कोई अल्काइल हैलाइड और AlCl3 हो सकता है। ये 3 तरह से आपको कार्बोकैटायन देगा। कार्बोकैटायन बनाना हम जानते हैं, उसके नखरे शिफ्टिंग वो हम जानते हैं। अगर मेजर की बात करेगा तो 5 पॉइंट है, हम कार्बोकैटायन को मेजर बनाने के लिए कितना सा स्टेबल ले जाएंगे और जम के स्टेबल लेके जाएंगे। जम के स्टेबल करेंगे, सारे नखरे करने देंगे और पूरे नखरे करा के जम के स्टेबल करा के फिर उसका अटैक कराएंगे, तो वो हमको इस रिएक्शन का क्या दे देगा, शिफ्टिंग भी हो सकती है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है, कार्बोकैटायन के सारे नखरे हो सकते हैं। बाकी फिर भी कुछ क्वेश्चन हम आपको कल करा देंगे। NCERT रगड़ते रहें, DPP रगड़ते रहें। कौन सी DPP पर काम चल रहा है, DPP नंबर 31 और 32, ठीक है। माइनर में बेटा जी टाइप ऑफ रिएक्शन चल रहा है, आपने इंटरमीडिएट का रैंडम दिया है, टाइप ऑफ रिएक्शन को धुआंधार करो। और ये 2 टॉपिक आपको पता है, ये धुआंधार है तो ऑर्गेनिक में टेंशन की जरूरत नहीं है। सिंसियर लो माइनर को, क्योंकि माइनर छोटा हो सकता है लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रिएक्शन एडिशन से EAR, FAR, NAR, E1, E2, E1C भी आपने लिख लिया, FSR आपने लिख लिया, ESR चल रहा है, ठीक।